अभी के इस वीडियो क्लास में हम आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके साइंस अर्थात कि विज्ञान विषय का रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ और 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस साल भी पूछा जाएगा पिछले साल की भांति, और इसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना है। तो जैसे इस साल एग्जाम में प्रश्न आएगा हूबहू उसी रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा एकदम जैसे पूरा प्रयास है देखिए कि आपके 100% सिलेबस का रिवीजन हो जाए आज के क्लास के माध्यम से, कि आपका 100% सिलेबस का रिवीजन हो, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हर एक चैप्टर से प्रश्न मिले और वही प्रश्न मिले जो एग्जाम में आए। और एग्जाम में जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न रहेगा बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया। आइए समझते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं, रटते चलिएगा, सारा इस साल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, करे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है कि ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है सर? सीधा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दो तरह की प्रतिबिंब आप पढ़ते होंगे, एक काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं, और एक वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि रियल इमेज। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहीं पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन, देखिए आवर्धन क्या होता है? m बराबर, तो आवर्धन होता है कि मतलब कि बिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, या वस्तु की ऊंचाई वही बात, या प्रतिबिंब की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग m से सूचित करते हैं। तो v बटा u होता है आवर्धन, m बराबर क्या होता है? v बटा U। एक ही ऑप्शन में है, यहां पे देखिए माइनस में, मतलब अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की सॉरी बात हो रहा है, तो अवतल लेंस का आवर्धन किस में होगा? माइनस में, तो इसीलिए माइनस में दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं कि आपको चीजें दिखाई दे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करे निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? मतलब इसमें से किस फार्मूला से इलेक्ट्रिक पावर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? देखिए आई स्क्वायर आर से भी निकालते हैं विद्युत शक्ति, अच्छा भी आई से निकालबे करते हैं, भी स्क्वायर आर से भी लिखे, आई आर स्क्वायर से निकालते हैं नहीं, आई स्क्वायर आर से निकालते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, रट जाएंगे। ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर जिस ऑप्शन पे रहेगा आपको सही करके आना है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है प्रश्न कि एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है, ये ओम है। ठीक है, यहां पे देखिए 55, इस तरह साइन भी बना सकता है, ओम है। 220 वोल्ट के स्रोत से लेने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है, बस अंक चेंज कर देगा। देखिए जब ये विद्युत धारा आई पूछे तो आप समझ रहे हैं ना, ओम के नियम से चला जाएगा, तो ओम के नियम से हम लोग जाएंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? V बटा में R। तो V हमारा क्या है? तो कितना वोल्ट का विभवान, मतलब ये आपका विद्युत का स्रोत है तो 220 वोल्ट। ये कितना ओम है आपका प्रतिरोध? तो 55 ओम। कटा देंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 तो 22, मतलब कि 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि एम्पियर क्यों? क्योंकि सर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो 4 एम्पियर ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। तो इस तरह आपको फार्मूला से कोई भी अंक रहे बना लेना है। कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है? मतलब कौन बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है? देखिए बायोमास एनर्जी लकड़ी होगा, गोबर, गैस, कोयला, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बायोमास एनर्जी है, जीव द्रव्यमान है? नहीं है, ये तो नाभिक के विखंडन से प्राप्त होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? यहां पे ध्यान देंगे, कौन सेमीकंडक्टर नहीं है? देखिए एक चालक पढ़ते हैं जिसे पूरा विद्युत धारा प्रवाहित, तो कुचालक जैसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, अर्धचालक जिसे कुछ प्रवाहित तो कुछ नहीं। तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो पारा होगा? नहीं होगा, तो पारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है सर?
टंगस्टन का। रटते चलेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी हम लोग जो है ना, मैं आपको वही प्रश्न बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर से हो, और वो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर से इस साल पूछा जाएगा, मतलब इजी लेवल का प्रश्न। इसके बाद जो सेट आएगा इससे थोड़ा सा हार्ड, इसी लेवल से हम लोग प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से इसे पूरा प्रश्न का आपका रिवीजन करते चलना है और याद करते चलना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड है तो क्या होगा सर? व्हाइट होगा, सफेद रंग का होगा। ऑप्शन ए आपको रट के जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि बेकिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, आणविक सूत्र बताइए। अच्छा, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका ऑप्शन नहीं टाइप हुआ, लेकिन मैं आपको लिख दे रहा हूं। बेकिंग सोडा को का मतलब कि रासायनिक सूत्र जब भी पूछे तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो जो भी ऑप्शन रहे आप उसको आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हम लोग पढ़ते हैं 2 तरह के। तो बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो NaSCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, कर बेंजीन का अणु सूत्र, तो C6H6 किसका अणु सूत्र है? बेंजीन का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे करे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आप जानते हैं 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये सभी 18 कैरेट 20 कैरेट तो ये सब गहना वगैरह का निर्माण होता है इसमें मिलाकर, मिलावट के साथ। चलिए यहां पे देखेंगे 12 नंबर, करे हीलियम गैस का रासायनिक आचरण कैसा है? तो हीलियम जो है एक आपका अक्रिय गैस है। कैसा है सर? अक्रिय गैस है। क्यों? क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन ये सभी चीजें अक्रिय गैस की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होता है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे ए रहा प्रश्न, करे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, पीरियड्स इसमें कितना है? 7 है आवर्त सारणी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे, ऑप्शन ए सभी प्रश्न पूछा गया है पीछे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहां पे ए रहा प्रश्न, करे कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, जल मतलब सर H2O, क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2:1। कहां पे है? ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? थर्ड कंज्यूमर। तो तृतीयक जो पढ़ते हैं घास को, जैसे मेढक खाता है, मेढक को सर्प खा जाता है, इस तरह। तो वो जो एरो देकर लिखा रहता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सर्प है, स्नेक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे सर अपना 16 नंबर प्रश्न देखिए, करे कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो सेक्स क्रिया द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, उसे हम बोलते हैं क्या? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें एड्स है सबसे प्रमुख, गिनोरिया भी है, टाइफाइड है नहीं है। तो कौन है? एड्स और गिनोरिया, मतलब क और ख दोनों, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहां पे 17 नंबर प्रश्न, कर इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा भोजन किसके सहायता से पकड़ता है? कूटपाद के सहायता से। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, कर नर युग्मक। अच्छा, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, तो लगातार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिल रहा है। और जो भी क्लास आपका छूटा है ना, तो मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जैसे साइंस का, सोशल साइंस का, हर एक विषय का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करता हूं, वहां से देख सकते हैं। या टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सभी जगह पे जो भी आप यूज करते होंगे सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, तो वहां पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाएगा। क्या होगा? सोशल मीडिया हैंडल पे आपको जो भी क्लासेस आने वाला होता है उसका नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। उसके साथ साथ वहां पे जो भी ये होगा नोट्स वगैरह, वो सभी चीज वहीं पे मिलेगा, तो वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि अमीबा भोजन जो है कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर, कर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे ही तो बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बायो से प्रश्न मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, मतलब किस तरह का जल जमा हो जाएगा तो उसमें डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर पनप जाता है, तो साफ जल में। याद रखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में रहता है, फ्रेश वाटर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है, तो 120/80 mm पर HG होता है, तो वहीं 120 दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिए, नहीं मालूम है तो चीजें रटते चलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अपना 21 नंबर प्रश्न। 80 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 का जवाब देना है, उसी रूप में तैयार किया गया। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस में कहां रखा जाएगा। ये ध्यान से देखिए, देखिए बिंब का क्या प्राप्त करना है, वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब कि रियल इमेज प्राप्त करना है, और उसके साथ साथ समान आकार का, मतलब जितना आकार का वस्तु उतना ही आकार का प्रतिबिंब। तो इसको कहां रखेंगे उत्तल लेंस में, तो इसको रखते हैं 2f पर। जब 2f पर वस्तु को रखते हैं तो उसका समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक और आपका मतलब कि जितना आकार होगा बिंब का उतना ही आकार का प्राप्त होगा। उत्तर देखिए, उत्तल लेंस में कहां पे रखते हैं, कहां पे प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में, दर्पण में, सभी चीज से प्रश्न खूब बनता है। तो कहां रखते हैं, 2f पर, मतलब फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर। कहीं पे है नहीं है तो उसके बदले में वक्रता केंद्र दिया है ना, बिल्कुल। अगर आपको 2f दिया रहे तो उसी पे 2f क्या होता है, मतलब फोकस। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, f बराबर r/2 ऐसे पढ़ते हैं, तो 2f बराबर r हो जाएगा, मतलब फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखिए, देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। करे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या, तो f बराबर अभी मैं बता रहा था क्या होता है, r/2। तो f आपका यहां पे दिया है 10, तो मान सीधे मैं रख दे रहा हूं, f को जगह पर क्या हमने रख दिया 10, r/2, या r बराबर सर तो 2f मतलब कि 10 दूनी 20, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, करे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। आप जानते हैं विद्युत फ्यूज क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी भी डिवाइस में लगाते हैं तो जब भी कुछ भी होगा, कोई भी विद्युतीय घटना कितने प्रकार का होता है, शॉर्ट सर्किट और एक ओवरलोडिंग, तो विद्युत फ्यूज खुद जल जाएगा लेकिन अपने बाद वाले उपकरण को बचा लेता है। तो विद्युत फ्यूज किस पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव पे। अगला प्रश्न देखिए, कितना शानदार सा प्रश्न यहाँ पे मिल रहा है, 24 नंबर। करे एक कूलम्ब आवेश में कितना प्रोटॉन होता है, तो एक कूलम्ब आवेश में 6.25 × 10 के पावर 18 प्रोटॉन होता है, बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहना नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या इसमें से आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होगा सर, यूरेनियम। क्या आवश्यक हो जाएगा, यूरेनियम, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो टंगस्टन लगभग आपका मतलब कि 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलना शुरू कर देता है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। करे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। ऑप्शन सी सही उत्तर रटते चलेंगे। 27 नंबर प्रश्न का आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 28 नंबर। यहां पे ए रहा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है CaCO3 जो है, यहां पे देखिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूं आपको समझ में आए। CaCO3 जो है ये ऊष्मा मतलब हीट की यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और ये आपका जानते हैं ये आपका अभिकारक हो गया, और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, CaO बना रहा है और CO2 बना रहा है। तो जब देखिए एक मतलब कि आपका अभिकारक हो और ये टूट जाए और एक से अधिक प्रतिफल बनाए, तो उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन हो गया, मतलब वियोजन हो गया, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यही इसके उल्टा एक या एक से अधिक अभिकारक हो और ये मिलकर एक प्रतिफल बनाए, तब हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पे ए रहा, कह रहा है प्रश्न
ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? जो O2 है हमारा, ऑक्सीजन है, उसके एक अणु के बीच मतलब कि कितना, जैसे O2 है ना, O2, तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? तो डबल बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन बी रट के रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखिए पीएच स्केल ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो 7 रहेगा वो उदासीन होता है। वो क्या होता है? उदासीन होगा। अच्छा 7 से जैसे जैसे अधिक होगा तो ये आपका क्षारीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए कौन सा धातु पूछता तो पारा कहते, पूछ रहे कौन सा अधातु, तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये धातु अधातु से ऑप्शन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहे आपसे कि एसिटिलीन के एक अणु के दो कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनता है? तो एसिटिलीन के एक अणु के दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहां पे कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक का मतलब सुगंधित, तो क्या होता है? बेंजीन, C6H6 बेंजीन। ठीक है, ऑप्शन ए पे दिया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करें लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प जब प्रवाहित करते हैं तो आपका क्या बनता है? Fe3 न बनता है O4। बिल्कुल, तो इसमें नहीं दिया है, मतलब ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? Fe3O4। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, लाल तप्त लोहा पर जब वाष्प प्रवाहित करेंगे तो Fe3O4 बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे ए रहा बायो से प्रश्न है। करे फूल का नर प्रजनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो पुंकेसर है। क्या है सर? पुंकेसर है। फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर, मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो है फैलोपिन नलिका में निषेचित होता है। कहां होता है? फैलोपिन नलिका में। ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 36 नंबर प्रश्न का। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। आप जानते हैं केचुआ क्या है? उभयलिंगी है, बौआ टाइप प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल है, मतलब भूमि से प्राप्त होने वाला जल? कुआं। कुआं क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहां पे ए रहा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो भोजन का पचना ऑक्सीडेशन है। क्या है सर? ऑक्सीडेशन मतलब कि उपचयन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। सभी विद्यार्थी अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज का क्लास में यहीं पे रोक रहा हूं कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। लगातार क्लासेस जारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। आगे कौन से विषय की क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी आपको एक टाइम देकर लाइव क्लासेस भी शुरू कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।